मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और ये देख रहे हैं आप, ब्यूटी विद बैलेंस। नेचर भी कमाल है ना, इतनी खूबसूरती बसी पड़ी हुई है चारों तरफ। बस हमें नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है, लेकिन इतनी फुर्सत ही नहीं लगती लोगों को। आप देख सकते हैं कितनी भारी पंखों के साथ बैलेंस बना के बैठता है मोर। और फिर इस प्लॉट में आई तो मेरी नज़र गई कि हमने जो कटिंग की थी उसमें कलियां बनने लग गई हैं। ये अमरूद का पेड़ है और ढेर सारी कलियां दिखाई दे रही हैं इसके ऊपर। और इन कलियों को देखते देखते अचानक से मेरी नज़र पड़ी, दुबका हुआ छुप के बैठा हुआ था यहाँ पे, पता है ये बंदा। आज तो इसका कत्ल करना पड़ेगा मुझे। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, देखना। और मेरे हाथ में आते ही एकदम से, मतलब पका हुआ था ये पूरी तरह से अमरूद, और हाथ लगाते ही मेरी हथेली में आ पड़ा। ये कौन से मौसम का अमरूद है भाई, समझ नहीं आया। जब इतनी सारी फ्रूटिंग थी तो ये कहाँ से रह गया। देख के मैं हैरान हो गई कि अभी नई बर्ड्स बनने लग रही हैं और ये बिल्कुल पका हुआ अमरूद। कौन से मौसम का कहेंगे इसे? सर्दी के मौसम का शायद ना, क्योंकि गर्मी के मौसम के अमरूद तो अभी कलियां बनी हुई हैं, फिर अमरूद बनेंगे। तो चलिए आज इसका काम तमाम कर देते हैं और देखते हैं कैसा है ये खाने में। दिखने में तो पूरा येलो लग रहा है कि हाँ मीठा होगा, लेकिन इस पेड़ के अमरूद मीठे कम होते हैं। जब इसे टेस्ट किया तो हाँ ठीक ठाक था, खा सकते थे आराम से। इस अमरूद के पेड़ पे काफ़ी मोटे मोटे अमरूद लगते हैं। ये लगा लो लास्ट ईयर तो हमारा आधा किलो का एक अमरूद था। इस टाइप से अमरूद लगते हैं, लेकिन वो ख़ास मीठे नहीं होते। और दूसरे उसमें लगते हैं, उसमें मीठे होते हैं। और ये हमारी नौटंकी देखो, हमारी नौटंकी नहीं, सॉरी, इनकी नौटंकी। ये एक नंबर की नौटंकी बाज है, ब्लैकी सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा शरारती करती है। और इसको नाराज़ होना भी आता है, पता है। ये चाहती है कि मैं ईंधन में चुप जाऊं, और जब भी इसको डांट के भगाते हैं ना, बस ऐसे बस पड़ जाती है कि हाँ मैं तो रूठ गई अब। और जब गुस्सा आता है तो सबकी दौड़ करवा देती है, सभी को दौड़ा दौड़ा के थका देती है। और इनसे मिलिए, देखिए काली के बच्चे कितने बड़े बड़े हो गए हैं, और ये हमारे प्लॉट में घूमने भी लग गया। उस प्लॉट से बाहर निकल आए हैं। और ये देखिए ब्रू, इनका पापा, इनका बापू, ये पूरी फैमिली है। काली, ब्रू और ये महाशय जी खड़े हुए थे और मैं कड़ी पत्ता लेके जा रही थी। मैंने सोचा लो भाई टेस्ट कर लो। और ये महारानी तो बस आजकल सोने में ही लगी रहती है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो चलिए अभी मॉर्निंग टाइम है और सोचा आज आइसक्रीम खाई जाए। तो चलिए बना लेते हैं हम आइसक्रीम अपनी होममेड, जो खाने में काफ़ी डिलीशियस होती है। तो मैंने ले लिया बॉर्बन बिस्किट। मैंने इसमें 6-7 बिस्किट ले लिए हैं, 1 गिलास दूध ले लिया है। इसको हम क्रश करके मिक्सी जार में डाल देंगे। आप और कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, उससे भी अच्छी बनेगी। ओरियो ले सकते हैं या कोई भी चॉकलेटी बिस्किट। उसके अंदर मैंने चीनी डाली और इसका एक ये बना लिया हमने फाइन पाउडर। आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पाउडर बन चुका है इसका। तो इस तरह से हमने चीनी का और बिस्किट का पाउडर बना लिया है। और ये हमारे दूध के ऊपर जो मलाई होती है ना, तो फ्रेश मलाई ले ली है मैंने, इसके अंदर डाल देंगे हम। उसके बाद थोड़ा दूध ऐड करेंगे और फिर से इसको हम चलाएंगे। हाँ ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि मलाई डाली है तो मक्खन निकल जाता है ज़्यादा चलाने पे, इसलिए हल्का सा चलाएंगे कि मलाई और दूध मिक्स हो जाए। उसके बाद जो बाकी का दूध बचा हुआ था वो भी इसके अंदर डाल दिया। और ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया है आइसक्रीम जमाने के लिए। अब आप इसे किसी भी बाउल में जमा सकते हैं या आइसक्रीम जो मोल्ड आते हैं उसमें जमा सकते हैं। तो मैंने एक ग्लास में डाल दिया है और साथ में एक कटोरी में डाल दिया है। तो मेरी ग्लास और कटोरी हो गई है तैयार। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम फॉइल पेपर। फॉइल पेपर से इसे अच्छे से कवर करके अब इसको रख देते हैं हम फ्रीज़र के अंदर। जब खाने का टाइम होगा तब इसे निकाल लेंगे। 3-4 घंटे में आराम से तैयार हो जाती है। इसको भी देखो कोल्ड हो गई है, अपना टिश्यू पेपर लेके बैठी हुई है, सो रही है और कहती नहीं मैं अपने आप कर लूँगी जो करना है। तो चलिए ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और आज संडे है, तो संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है। आज प्लॉट में और छत पे हमने काम किया था, तो सोचा चलो कुछ मीठा बनाते हैं और नमकीन बनाते हैं। तो मैंने हलवा बनाने की तैयारी कर ली। इधर हलवा बन रहा है और साथ साथ मैं इधर बेसन का चीला बनाने के लिए ये मैंने बेसन लिया है। बेसन में प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया,
थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सब्जी मसाला, धनिया पाउडर और कोई भी मसाला आप डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे और ये हमारी बन गया है। प्याज के छिलके वेस्ट नहीं जाने चाहिए, तो इसको साथ के साथ मैंने पानी में डिप करके रख दिए। उसके बाद वो पानी हम पौधों में डाल देंगे। इससे हमारे जो फूल होते हैं वो अच्छे भरपूर मात्रा में आते हैं। तो प्याज का पानी हो या फिर धुले हुए चावल दाल वगैरह जो धोते हैं आप, उनका पानी कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये देखिए हमारा चीला भी तैयार हो गया, साथ में चाय भी तैयार हो चुकी है, हलवा भी बन चुका है। तो हमारा आज का ब्रेकफास्ट हो गया है तैयार। ये देखिए चीला कितना प्यारा लगता है ना देखने में। तो माता जी की लगा दी है हमने थाली, और उनका ये लाल लाल, इसको सॉस को कहती हैं वो लाल लाल, लाल लाल के बिना उनका नाश्ता अधूरा रहता है। तो चलिए दूसरा चीला तवे पे डाल के मैं माँ को देने चल पड़ी हूँ। माता जी को भोग लगाना सबसे पहला काम होता है, और उसके बाद इनको टेस्ट करवा देते हैं। कहते हैं मैं अपना हलवा खाऊंगा पहले, तब तक वो चीला और चाय बन जाता है, उसके बाद लूँगा मैं अपना। तो इनको पहले मैंने खाली हलवा दे दिया है, और मुझे हलवा खास पसंद नहीं है। तो दूसरा चीला भी तैयार हो गया है इनका। और देखिए दे देते हैं इनको भी चीला, सॉस और चाय। वैसे चीले को और कुछ भी बोलते हैं ना, पुडला बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ चीला ही बोलते हैं वैसे। और जो हमारे बाबा थे, जो इनके ताऊजी थे, वो पुडला बोलते थे। और वैसे भी बेसन अच्छा होता है सेहत के लिए, तो बेसन की कोई ना कोई चीज़ बना के हमें खा लेनी चाहिए। तो चलिए बातों बातों में मैंने भी अपना तैयार कर लिया है, और अभी मैं चाय के साथ इसको एंजॉय करती हूँ। और खा पी के अभी चलते हैं छत पे। ये देखिए आज सारे कपड़े हाथ से धोए गए हैं। सोचा अपने हाथों को भी चेक कर लेते हैं, कहीं आदत तो नहीं छूट गई हाथ से धोने की। क्योंकि कुछ गर्म कपड़े जो हमने नहीं रखे थे, डुगो के कपड़े भी नहीं रखे थे, गर्म वाले सर्दी के जो कपड़े थे उसके ब्लैंकेट वगैरह, तो आज सारे धो दिए हैं, और सारे हाथ से धो दिए। फिर आज काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और तेज़ धूप भी थी। अभी छत का काम भी करना है, तो अभी धूप काफ़ी तेज़ हो गई है, तो सोचा शाम को किया जाएगा। और ये है हमारा दोपहर का नज़ारा। देखो कैसे पड़ी हुई है आराम से अपने। ये डुगू सो रहा है। पहले इसने सुबह डांट खाई थी तो खाट के नीचे सोया था, फिर थोड़ा इसे पुचकारा तो यहाँ पे आके सो गया। तो चलिए अपनी आइसक्रीम को चेक कर लेते हैं। ग्लास के ऊपर थोड़ा पानी डालेंगे बाहर की साइड, या उसे पानी में डिप कर देंगे, और ये आसानी से निकल आती है। अब इसे थोड़ा कट कर लेंगे हम, और काटने में भी काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो ये आसानी से कट जाती है बिल्कुल राउंड शेप में। और मैंने छोटे ग्लास में बनाई थी, इसलिए इसके 3 या 4 पीसेस बनेंगे। एक पीस थोड़ा सा मोटा कट गया मेरे से, वरना इसके 4 पीसेस बनते। तो देखिए आराम से कट गया है, और ये बिल्कुल राउंड शेप में आया है। काफ़ी अच्छी लगती है देखने में भी। तो इसे सर्व करते टाइम हम इसके ऊपर, आपके पास चोको चिप्स है तो वो डाल सकते हैं। मेरे पास चॉकलेट रखी हुई थी, तो मैंने चॉकलेट को थोड़ा कट करके इसके ऊपर से डाल दिया है। तो ये देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी, और खाने में भी बिल्कुल चॉकलेट वाला टेस्ट आएगा। वैसे तो हमारे जो बोर्बन बिस्किट थे उनकी वजह से चॉकलेटी टेस्ट आना ही आना है, और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही है। और इतनी आराम से बन जाती है, बाज़ार की आइसक्रीम से ज़्यादा टेस्टी बनी है। खा के देखा इसे तो काफ़ी मतलब टेस्टी लगी। और ये देखिए अभी मैं कट करके दिखाती हूँ। इनको बोला मैंने कट करने के लिए, काफ़ी सॉफ्ट बनती है। ये देखिए, तो एक बार आप बना के देखेंगे ना, तो बार बार इसी आइसक्रीम को बनाएंगे, और बाज़ार से लाना फिर भूल जाएंगे। और अपने घर की चीज़ में तो वैसे भी शुद्धता होती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो बनाइए, खाइए, खिलाइए, और गर्मियों का आनंद लीजिए। तो शाम को आ गए हम अपने बगीचे का हालचाल लेने कि किस तरह से इसकी सेटिंग करनी है। और यहाँ पे देखिए नज़ारा, ये छुटकी का भाई सो रहा है, भाई है कि बहन है, यहाँ पे छुटकी बैठी है, और ऊपर से आ गया एक बंदर। आप देख सकते हैं, इसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है इस बिल्ली को, और बंदर आराम से बैठा हुआ है। और देखिए इसको देख देख के बंदर भी सो गया। फिर बंदर तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कह रहा हो हाँ इनके साथ मुझे भी रख लो।
आप देख सकते हैं कितने आराम से लेटा हुआ है यहाँ पत्थर के ऊपर। नीचे बिल्ली लेटी हुई है और ऊपर ये बंदर लेटा हुआ है। डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इस बिल्ली में तो। और फिर हमने सोचा भाई भूखा लगता है तो इसको हमने 2 केले खिलाए और मज़े लेके खाए इसने। पता है हम लोग ये तो नोटिस करते हैं कि बंदर मतलब आतंक मचाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं देखता कि बेचारे भूख की वजह से भी कुछ परेशान करते ही करते हैं, क्योंकि इनके खाने पीने का तो कोई इंतज़ाम है ही नहीं यहाँ पे आसपास। और भूखा तो चाहे इंसान हो या जानवर हो, कुछ ना कुछ शैतानी तो करेगा ही ना। और इनकी तो हम आदत कह सकते हैं, इनका नेचर है ऐसा कि शरारतें तो करते ही करते हैं, लेकिन फिर भी यदि हम थोड़ा बहुत खाना डाल दें तो शायद कुछ कम करें। इधर चुटकी अपना खाना खा रही है। तो चलिए अपनी बगीचे को भी संभाल लेते हैं। ये मोगरा के फूल खिल गए हैं, खिल के सूख गए हैं, तो ज़्यादा फूल पाने के लिए जो हमारे खिले हुए फूल हैं ना, इनको यहाँ से कट कर देना चाहिए। यहाँ से कट करेंगे हम तो नई ब्रांचेस निकलेंगी और फिर नई बर्ड्स बनेंगी और फिर फूल बनेंगे। तो ये चाहे कोई भी पौधा हो, जब भी फूल खिल जाए ना, सूख जाए, सूखने के बाद उसको काट देना चाहिए। और अभी मौसम ऐसा है, इसमें हम कोई भी कटिंग लगाएंगे ना आसानी से लग जाएगी। तो भाई ये मैंने कुछ कोलियस की और जेड प्लांट की कटिंग्स रख ली हैं, इनको मैं दूसरे उसमें लगाऊंगी। ये आप जो भी पौधे कटिंग से लगते हैं उनकी कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने पुदीना भी लगाया है यहाँ पे। और गुलाब के ऊपर पत्तियाँ पीली हो गई थी तो इन पत्तियों को भी हम हटा देते हैं। जिस भी पौधे की पत्तियाँ पीली हो गई हों उनको तुरंत हटा देना चाहिए, इससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। क्या होता है, पौधा अपनी एनर्जी इन पीली पत्तियों को भी देता रहता है, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। तो चलिए आगे की गार्डन अपडेट मैं अगली वीडियो में दूंगी आपको। अभी कर लेते हैं हम कुछ काम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।